सार है कि जो भागवत जी में 4 अक्षर हैं, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, ब से वैराग्य और त से त्याग। इन चारों को हमें जो श्रोताओं के हृदय में उतारने का प्रयास किया, जिससे श्रोता के हृदय में आने से यह तो फिर जो संसार के प्रति आसक्ति बनी है वो समाप्त होगी, फिर उनके प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति यह भक्ति भावना जागृत होगी। कि भागवत सुनने से सबसे पहले यही बदलाव आता है कि जो समाज में जो हम सब विखंडित हो चुके हैं, एक दूसरे का जो सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे के प्रति हम दूसरे का सम्मान करने की भावना चित्त में आ जाती है। यही संदेश देना चाहता हूँ सभी युवा साथियों को कि हम सबको एकत्रित होकर के इसी तरह धार्मिक आयोजन करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे धार्मिक आयोजन करने से क्या होता है, तो आपस में हम सबकी जो श्रद्धा भावना, एकता भावना, ये सब बढ़ती है। जी, आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश है कि वो जो गलत मार्ग में जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, इन सब को छोड़ करके वो अपने धर्म से जुड़ें और धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं। जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित करके जब कोई भी कार्य करते हैं, तो कितनी भी बड़ी चुनौतियाँ उसको सहज ही पार हो जाती हैं। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो भागवत के मतलब जो पूरे ग्रामवासी हैं और पूरे देशवासी, राज्यवासी, उनको क्या कहना चाहेंगे सर? भागवत क्यों सुननी चाहिए? मांगना बस स्टैंड पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन, सप्तम दिवस पर धर्म और भक्ति का अद्भुत संगम। मांधना गांव के बस स्टैंड पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन सप्तम दिवस पर भव्यता और श्रद्धा के साथ हुआ। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध सरस प्रवक्ता रजनीश महाराज ने अपने प्रेरणादायक प्रवचनों से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश दिया। महाराज जी ने कहा, सनातन धर्म जीवन को अनुशासन और सहजता प्रदान करता है। धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति पर भगवान विशेष कृपा करते हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। विशाल यज्ञ और भंडारे का आयोजन। सप्तम दिवस पर यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मांधना के सैकड़ों निवासियों ने भाग लिया। यज्ञ में डाली गई आहुतियों और वेद मंत्रों ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया। इसके पश्चात व्यास पूजन के दौरान रजनीश महाराज का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के दौरान स्वयंसेवकों की सेवा और समर्पण ने श्रद्धालुओं को गहरी छाप दी। मुख्य अतिथियों की उपस्थिति ने बढ़ाई शोभा। इस भव्य आयोजन में क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों में नवदीप शर्मा कालका, सुनील शर्मा चेयरमैन, जिला परिषद सचिन शर्मा पिंजों और मुकेश शर्मा ब्रदर्स शामिल थे। इन सभी ने आयोजन की सराहना की और सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। पत्रकारों का विशेष सम्मान। कथा समापन के अवसर पर रंजना शुक्ला, देवदर्शन शर्मा और जगदीप राणा जैसे प्रतिष्ठित पत्रकारों को चुनरी पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। हालांकि कुछ पत्रकार इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, जिनके नाम संतोष अग्निहोत्री, अनिल शर्मा, अतुल गर्ग आदि भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। आयोजकों ने कहा कि पत्रकार समाज के प्रहरी होते हैं और उनकी निष्पक्षता समाज को सशक्त बनाती है। रजनीश महाराज ने कहा, पत्रकारिता धर्म के समान है, जिसमें सत्य और निष्ठा का पालन अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी पत्रकारों की मेहनत को सराहा और उन्हें शुभकामनाएं दी। भक्ति और आध्यात्मिकता का केंद्र बना मांधना। यह आयोजन पूरे क्षेत्र में भक्ति और आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया। मांधना गांव के निवासियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी निष्ठा और समर्पण दिखाया। 7 दिनों तक चले इस आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने कथा श्रवण कर अपने जीवन को धर्म में बनाने का संकल्प लिया। समर्पण और एकता की मिसाल। ये कथा आयोजन न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक बना, बल्कि गाँववासियों के आपसी सहयोग और एकता की भी मिसाल पेश की।